देखिए ये बहुत ही सॉरी, एक को फिर से लीजिए फिर से। हाँ हाँ, दिल्ली में लाल किले के पास हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और आज चुनाव है बिहार में और वहां पर ये दुर्घटना हो गई। इतने संवेदनशील इलाके में इस तरह की बड़ी घटना का होना कहीं न कहीं मन में संदेह पैदा करता है कि केंद्र सरकार आखिर क्यों बार बार नाकामयाब हो रही है। ये नाक के नीचे आकर इस तरह का विस्फोट करना ये कोई मामूली घटना नहीं है और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। और जब जब चुनाव होता है, कभी पुलवामा की बड़ी घटना हो जाती है, कभी दिल्ली में इस तरह की घटना होती है, तो कहीं न कहीं तो सारे लोगों के मन में संदेह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या जनता के दिमाग को भटकाने के लिए हो रहा है? आप देखिए चुनाव में किसको फायदा और किसको नुकसान होता है इस तरह की घटनाओं से। ये इसका आकलन करके इसके पीछे की बातों को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ तो है, बिना साजिश के तो इतनी बड़ी घटना हो नहीं सकती। अब साजिश किसने की है ये जांच का विषय है। हाँ, किसी शायर ने कहा था कि आज सरहद पर तनाव है क्या, आसपास कहीं चुनाव है क्या। तो वही बात है कि जब भी चुनाव आता है, पुलवामा की घटना होती है, कभी इस तरह की घटना होती है, आखिर केंद्र सरकार क्यों नहीं सचेत होती है, क्यों इस तरह की घटना को होने देती है। बिहार में हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ क्या, हाँ देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार घाटशिला में तो हमारी सरकार और गठबंधन सरकार जो पार्टियां हैं उन लोगों ने मिलकर जिनको अपना कैंडिडेट बनाया है स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के सुपुत्र सोमेश सोरेन जी को, वही जीतेंगे क्योंकि जनता का रुझान हमें साफ दिख रहा है और जो विकास करेगा जनता उसके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी विकास कर रहे हैं, जनता के लिए सोच रहे हैं, हर वर्ग के लिए सोच रहे हैं। स्वर्गीय रामदास सोरेन जी ने लगातार अपनी जनता के लिए काम किया और उनको जनता ने 3 बार चुना भी। दुर्भाग्यजनक है कि वो 1 साल ही मंत्री बन पाए थे और उनके जो बहुत सारे शिलान्यास उन्होंने किए हैं वहां पे आपने देखा होगा कि डिग्री कॉलेज, फिर कृषि विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरह के तरह तरह के शिलान्यास उन्होंने किए हैं। तो उसको भी तो पूरा करना है। तो उनके जो सुपुत्र है सोमेश सोरेन जी, वो बहुत विनम्र हैं, शिक्षित है, वही उनके अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। इसके लिए सरकार उनके साथ। बिहार चुनाव में देखिए साजिशें तो बहुत तरह की हो रही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी, ये पूरा इस तरह का संकेत आ रहा है। जनता किस तरह से जो उनके जितनी सभाएं हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी वहां गए थे, उस समय जो जन सैलाब उमड़ा था वो ये संकेत देता है कि बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगी। बात है साहब। सर, दिल्ली में विस्फोट हुआ, विपक्ष कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए कहीं न कहीं ये साजिश। देखिए विपक्ष जो है ना, इंडी गठबंधन वाले, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने वाले लोग, सहयोग करने वाले, गलबहिया करने वाले। आज टुकड़े टुकड़े गैंग वाला कन्हैया कुमार जो कहता था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वही कन्हैया आज कांग्रेस का प्रचार कर रहा है, कांग्रेस में है। तो मैं कहूंगा कि भारत में रहने वाले जो स्लीपर सेल है, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, गजवाए हिंद का सपना देखने वाले लोग, वैसे लोगों का इन्हीं इंडी गठबंधन से खाद पानी मिलता है और यही लोग संरक्षण देते हैं। बाहर पाकिस्तान जो है पड़ोसी देश है, बदल तो सकता नहीं है और कभी नहीं बदलेगा। तो वहां से जो भी आतंकवादी भेजे जाते हैं उसको संरक्षण राष्ट्र में बैठे हुए, देश में बैठे हुए राष्ट्रद्रोही लोग देते हैं। हमने देखा कि डॉक्टर आदिल पकड़ा गया है, या कई लोग पकड़े गए हैं, कल ही पकड़े गए थे और हजारों केजी आरडीएक्स अमोनिया वगैरह बरामद हुआ है। तो ये देश के अंदर बैठकर और देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ऐसे देशद्रोहियों को, देश के अंदर बैठे हुए ऐसे समर्थकों को, देश के अंदर बैठे हुए संरक्षण देने वाले को बुलडोजर से कुचलने की जरूरत है। और सरकार कुचलेगी, कुचल भी रही है, लेकिन
और थोड़ा तेजी लाने की जरूरत है, ताकि ये स्लीपर सेल वाले को दिन में तारे नजर आने लगे। ये कई लोगों को तो यह दुखद है, अब तो कहीं कहीं दुखद है, लेकिन मैं कहा ना, ये देशद्रोही लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और कांग्रेस से लेकर राजद हो या इंडी गठबंधन वाले सारे वैसे लोगों को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। बिहार में आज चुनाव हो रहा है, क्या लगता है? और घाटशिला में भी चुनाव, देखिए, बिहार का चुनाव में एनडीए पहले ही चरण के चुनाव में बढ़त बना लिया है, और दूसरे चुनाव में भी, क्योंकि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से परिपक्व है, तो निश्चित रूप से एनडीए को भारी बहुमत से विजय बनाएगी, और जहां तक मेरा अनुमान है 2/3 बहुमत से विजय। घाटशिला में भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन चुनाव जीतेगा।